आमीन। तो हम देख रहे हैं कि बिना लहू बहाए क्या नहीं थी, पापों की माफ़ी नहीं थी। और लिखा है उनके लिए तो कौन मरा, वो मेमना वध हुआ। लेकिन हम पापियों के लिए, मानव जाति के लिए, वास्तव में असली उद्धार के लिए वास्तव में यीशु मसीह बलिदान हुआ। लिखा है जब हम क्या थे, पापी ही थे। किन के लिए आया यीशु, पापियों के लिए आया। इसलिए वो क्या कह रहा है, हमें धर्मियों के लिए नहीं आया। क्यों? क्योंकि कोई धर्मी है ही नहीं है वास्तव में। लोग जबरदस्ती क्या बनकर बैठे हैं, धर्मी बनकर बैठे हैं। परंतु वचन क्या कहता है, कोई भी धर्मी नहीं, एक भी नहीं है। सब के सब क्या है, पाप में पैदा हुए। एक आदम के द्वारा पाप आया, पाप के द्वारा मौत आई और मृत्यु सब में फैली हुई है। और पाप का वायरस सब में फैला हुआ है। कोरोना से भी खतरनाक क्या है, अंदर क्या है, वायरस है, वायरस। तो ये क्या कर रहा है, अल्ट्रासाउंड करके दे रहा है एक एक का। वास्तव में जमीन तैयार होने का मतलब क्या है, ये स्कैनिंग कर कर दे रहे कि ये है भाई साहब आपकी हालत। जब आपकी हालत ये सामने दिखा रहा है, ये है, पापी हैं और नरक की आग है और परमेश्वर के शत्रु हैं आप, आपने गुनाह किया है, तो क्या करेंगे आप, जोड़ क्या हो जाएंगे। वायरस जब अनंत काल का जब दिख रहा है गड्ढा सामने, तो क्या करेंगे, कल पर जाएगी बात या संसार पीछे लगेगा, मतलब ही नहीं। छुटकारे के लिए क्या करेंगे, चिल्लाएंगे, फूट फूट कर रोएंगे, प्रभु मुझ पर क्या कर, मुझ पापी पर दया कर, प्रभु मेरे गुनाह क्या कर, क्षमा कर। स्वर्ग मुझे नहीं चाहिए, परंतु प्रभु मुझे क्या कर दूं, मुझे मेरे पापों से छुड़ा, मुझे नया जीवन दे। तो इस करके मेरे प्यारे भाई बहनों, ये बात आनी क्या है, जरूरी है। तो लिखा है बिना लहू बहाए पापों की क्षमा नहीं थी। और दूसरी बात, हमारे लिए कौन मरा, लिखा है जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे। इसलिए कहता है जो मुझ पर विश्वास करेगा वो मृत्यु के पार होकर जीवन में प्रवेश कर चुका है, उसके ऊपर दंड की आज्ञा। इसलिए रोमी 8:5 में भी लिखा है और 8:1 में भी लिखा है कि अब जो मसीह में हैं वो नई सृष्टि हैं और दंड की आज्ञा नहीं है। दंड की आज्ञा से तो बच गए, कब, जब हमने क्या किया, यीशु पर विश्वास किया, लहू की शरण में आ गए। हम सब आगे कि नहीं आगे, आगे। लेकिन आगे क्या करना, और उसका 12:5 से उसका पढ़ेंगे हम, 8 से हम पढ़ेंगे, निर्गमन 12:8 से। तो उसमें जो अभी हमने सीखा ना, ये लंबा एक, ये भी थोड़ा और सीखने का विषय। लहू बहना काफी नहीं था, लहू बहना काफी नहीं था। उसमें हमने समझा लहू का बहाया जाना और लहू का लगाया जाना, दो बातें हैं। लहू तो बह गया, लेकिन बचेगा कौन, जो लगाएगा। लहू तो देखो यीशु सारे जगत के लिए मरा है ना, तो लहू बहना काफी नहीं है। लगाया यीशु का मरना काफी नहीं है, यीशु का आना काफी नहीं है, लेकिन बचेगा कौन, जो विश्वास करेगा, जो लहू की शरण में आएगा, जो अपने गुनाहों को मान लेगा, जो गुनाहों से मन फिरा लेगा, जो यीशु को अपना प्रभु कर कर क्या कर लेगा, स्वीकार कर लेगा, तो उधर गारंटी है नाश करने वाले को परमेश्वर जाने नहीं देगा। लेकिन इतना काफी नहीं है। परमेश्वर के न्याय से लहू ने बचा दिया, मसीह ने बचा दिया, लेकिन अभी भी ये व्यक्ति या ये लोग, ये अभी भी किसके गुलामी में हैं, अभी भी फिरौन के कब्जे में है, ये अभी भी मिस्र देश में है ये। अब क्या करना पड़ेगा इनको, अब जो लहू बहाया गया है, जो वध किया गया है, अब उसको क्या भी करना है, इन्होंने खाना है। परंतु खाने की विधि क्या है, 8 वचन से पढ़ेंगे। और वे उसके मांस को उसी रात आग में पूछकर अख़मीरी रोटी और कड़वे साग भात के साथ खाए। उसको सिर, पैर और अंतड़ियों समेत आग में पूछकर खाना, कच्चा या जल में कुछ भी पकाकर ना खाना। हाँ, इसमें हमने कई बार हम इस विषय को बार बार सीखते हैं। पहले पिछले दिनों भी हम इसको सीखते आए हैं। आपको लगेगा भी कि हम पिछली कई बार ये बातें सुनी हैं, लेकिन एक बार फिर से आपको इसको क्या करना है अच्छे से, क्योंकि ये नींव है हर एक व्यक्ति की। मसीह जीवन की क्या है, ये बुनियादी बातें हैं। और बुनियाद अच्छी क्या होनी है, अगर रेत पर हमारी बुनियाद होगी तो किसी काम का नहीं है। चट्टान पर बुनियाद क्या होनी है, वचन पर हमारी बुनियाद होनी है। तो इधर परमेश्वर का वचन क्या कहता है
कि जो मेमना लहू जिसका बहाया गया, जो मरा है, उसको आग में भूंजा जाना अति अनिवार्य है। जो आप यीशु, जिस यीशु पर आप विश्वास कर रहे हैं ना, जिस मेमने पर आप विश्वास कर रहे हैं ना माता जी, जिसके लहू की शरण में आए हैं, जिसके ऊपर विश्वास हमने किया है, उस मेमना, वो उस आग में भी क्या किया गया है? भूंजा गया है। ये चीज का एहसास भी मैंने और आपने क्या करना है? होना है कि मुझे आग में भूंजा जाना था, लेकिन मेरे बदले यीशु मसीह क्या किया गया? कौन सी आग में? वो तो लकड़ी की आग में उसको तो भूनना था। किसको? मेमने को। लेकिन यीशु मसीह किस आग में भूंजा गया? जहां वो धनवान क्या कर रहा है? तड़प रहा है। इस जमीन के नीचे तड़पने का स्थान है, आग ही आग है, वहां का लोहा भी पानी के समान है। इसके नीचे जिस जमीन पर हम बैठे हैं ना, जिस जमीन पर हरियाली है, पानी है, इसके सेंटर पॉइंट में ऐसा स्थान है, और हर एक पापी को मौत के दूत उधर ही खींच कर लेकर जा रहे हैं। जो भी पापी मरता है उधर किधर खींच कर लेकर जा रहे हैं? उधर ही खींच कर लेकर जा रहे हैं। तो यीशु मसीह पापियों के लिए किधर भूंजा गया? उसको मौत का दूत किधर लेकर गया? मुझे लेकर जाना था, मुझे और आपको लेकर जाना था दूत ने। किधर? तड़पने के स्थान में खींच कर लेकर जाएगा, खींच कर प्राण और आत्मा को, क्योंकि पाप की सजा मौत है। तो खींच के लेके जाएगा। हाँ, लेकिन किसको लेकर गया? जब यीशु ने मेरे पाप उठाए, जब यीशु के ऊपर मेरा अधर्म लाद दिया गया, तो उसको कौन लेकर गए? मौत के दूत खींच के किधर लेकर गए? जिधर वो धनवान क्या कर रहा है? तड़प रहा था। उसमें हम कभी फिर आएंगे। तो तुमने क्या करना है? यानी कि भूंजे हुए मेमने को खाना। और एक विश्वासी को ये एहसास होना है, मेरा पाप कितना खतरनाक था, मेरा ही गुनाह कितने ज़्यादा थे, और उसकी सज़ा कितनी भयानक थी, जो यीशु मसीह ने मुझ पापी के लिए उठाई है। क्या कोई उठाएगा? संसार उठाएगा? कोई और आपका रिश्तेदार, प्यारा, अजीज, जिसे आप प्यार करते हैं, जिसे आप चाहते हैं, वो मरेगा आपके लिए? कौन मरा है? तो क्या यीशु आपके जीवन में पहले स्थान पर नहीं होगा? क्या यीशु से बढ़कर किसी और को प्यार करेंगे कभी? मतलब ही नहीं है। तो कौन सा मेमना खाना है? भूंजा हुआ मेमना खाना है। उसको पकाकर नहीं खाना, उसको तड़का लगाकर नहीं खाना, और उसको कैसे नहीं खाना? उसमें इधर लिखा हुआ है, लिखा है कच्चा भी नहीं खाना और जल में पकाकर भी। आज मालूम है आपको पूरी दुनिया मेमने को कैसे खा रही है? भूंजे हुए को नहीं खा रही। उनको मालूम भी नहीं कि यीशु हमारे लिए कौन सी सजा मरा है। कुछ एहसास ही नहीं आज विश्वासियों के कि यीशु ने मेरे लिए क्या सहा है। वो सोचते हैं बस क्रूस पर मरा है। क्रूस पर नहीं मरा वो, क्रूस पर तो उसका खून बहा। भूंजा किधर गया? वो नीचे। ये चीज का एहसास हो गया ना सचमुच में। अभी थोड़ा सा यहाँ से पर्दा हटाकर दिखाएगा ना हमें यहाँ से, और देखेंगे नीचे मैं किधर जाने वाला था, या किधर जा रहे हैं आज सारी दुनिया, किधर मौत का दूध खींच कर लेकर जा रहा है। उधर लेकर जा रहा है और चिक्के मार रहे हैं उधर। एक चक्कर कटवाना चाहिए परमेश्वर को हमें उधर का। बिल्कुल कटवा दिया ना, आज ही सारा तौर तरीका बदल जाएगा। देखने की दृष्टि और संसार क्या लगेगा? भागेंगे इससे तो जैसे सदोम से कौन भागे थे। अब सदोम से क्यों प्यार आ रहा? परमेश्वर बोल रहा है इसमें आग गिरने जा रही है, जलने जा रहा है सारा कुछ, लेकिन फिर भी हम किस पे चिपटे पड़े हैं? संसार में। मिस्र छोड़ने के लिए ना, लाल समुद्र छोड़ने, सदोम और मोरा छोड़ने के लिए क्या नहीं है? क्यों? प्यारे मित्र है ना उधर, रिश्तेदारी है ना उधर। अरे रिश्तेदारी ने तुम्हारे पीछे आना है, तुमने, हमने थोड़ा रिश्तेदारी के पीछे जाना है। माता जी देखो ये इतना मतलब कठोर शब्द है, इसको ग्रहण करना इतना आसान भी नहीं है। प्यार के शब्दों से हल चलेगा नहीं। इसलिए यीशु ने कहा लूत की पत्नी को क्या रखो? स्मरण रखो। लूत की पत्नी को बोला गया था ये जलने जा रहा है, उधर पीछे मुड़कर भी नहीं देखना, लेकिन वो क्या कर रही थी? हाँ, पीछे मुड़कर देख रही थी। अरे तेरे को बोला था भागने के लिए, और तू क्या कर रही है? आज उधर नमक का खंभा बनकर खड़ी हुई हमारे लिए उदाहरण है। यीशु ने कहा, यीशु ने खुद कहा,
और सच्ची घटना बताई कि उस धनवान किधर तड़प रहा है, और वो पानी का क्या मांग रहा है, कह रहा है हे लाजर मेरे पानी को, जीव को क्या कर। लेकिन क्या आवाज़ आ रही है, भाई तू सुख ले चुका है, तूने अपनी ज़िंदगी क्या कर ली है, सुखों में बिता ली है, अब तेरा क्या है, ये तेरे लिए यही रखा हुआ है। हाँ, तो अगर ये घटना हमें मालूम होगी तो क्या हम बपतिस्मे के लिए फिर या उद्धार पाने के प्रति निश्चिंत हो जाएंगे क्या? आंखें खुल गई, सच्चाई जान ली, तो क्या आप सीरियस नहीं हो जाएंगे बहन जी? लेकिन सीरियस क्यों नहीं है? क्योंकि अभी तक पाप कितना भयानक है और परमेश्वर का क्रोध कितना ज़्यादा है। और आज मेरी मौत आई तो मौत के दूत खींच कर किधर लेकर जाएंगे? उधर लेकर जाएंगे। तो जाना चाहेंगे? क्या चाहिए फिर? संसार चाहिए कि यीशु चाहिए? हैं? देख लो सिस्टर जी, इस चीज़ को हमने क्या करना है, अच्छे से समझना है। मैं अब फिर बाद में क्या करना, हम देखें कभी उसमें उस चीज़ को। तो इधर परमेश्वर का वचन क्या कहता है, आज बहुत सारे लोग मेमने को कैसे खाते हैं, यानी कि चंगाई का, आशीष का, बरकत का, और मतलब संसार में भी मिले जुले हैं। मतलब कुछ कीमत देने के लिए भी, त्यागने के लिए भी तैयार नहीं है। संसार भी इंजॉय करना है और किसको भी इंजॉय करना है, यानी कि उबाल कर खा रहे हैं। और क्या खा रहे हैं? जैसे अब जाते हैं ना उसकी झटकई की दुकान पर, क्या लेते हैं? लेग पीस लाते हैं, कोई कलीजी लेकर आता है, कोई आंतड़ी लेकर आएगा क्या? है क्यों आती है ना? क्यों आ रही है? मतलब यीशु को पूरा का पूरा खाना है, पूरा का पूरा मानना है वचन को। आधा वचन नहीं मानना, आधा अधूरा मानने से काम नहीं होगा। इसको पानी में उबाल, अब आपको मालूम है मीट को अगर पानी में उबालेंगे तो क्या हो जाएगा? सारा उसका ताकत किस में आ जाएगी? पानी में आ जाएगी। और हम क्या कर रहे हैं? पानी में, यानी कि यीशु आया, हालेलुया, आशीष आई, मुक्ति आई, और इंजॉय कर रहे हैं। ये इंजॉय आत्मिक तौर पर है, ये भौतिक आशीषों के लिए यीशु आया नहीं है। धन दौलत आदर इज्जत सम्मान देने के लिए यीशु आया नहीं। आत्मिक आज़ादी, आत्मिक आनंद। लिखा स्वर्ग का राज्य खाना पीना नहीं, परंतु वो आनंद और वो मेल मिलाप है जो किससे होता है? पवित्र आत्मा से होता है। तो लोग आज क्या कर रहे हैं? उबाल कर खा रहे हैं, जैम लगा कर खा रहे हैं। जैसे दुनिया अपनों को, उनको मान लिया, अपने ईश्वरों को, ऐसे ही आज मसीह समाज भी किसको मान रहा है? यीशु को मान रहा है। हमें भी क्या मनाना है? उसका जन्मदिन मनाना है। हमें भी क्या करना है? यानी कि संसार से क्या कर लिया? में संसार की तरह ही बना दिया ये रास्ता भी। कोई फर्क नहीं, कोई फर्क नहीं है। परंतु परमेश्वर का वचन कुछ और कहता है हमें। प्रभु का वचन कहता है न तो उसको उबालना और न क्या करना, उसको कच्चा खाना। कच्चा का मतलब है कच्चा, मतलब आपको मालूम ही नहीं यीशु ने मेरे लिए क्या सहा है, कहाँ वो आग में भूंजा गया, उसके ऊपर क्या सजा पड़ी है, उसने मुझ पापी के लिए क्या क्या सहा है। अगर ये आपको मालूम नहीं है, भूंजा जाने का मतलब या कच्चा ना खाने का मतलब, मुझे और आपको बहन जी एहसास करना है कि मुझ गुनहगार के लिए यीशु मसीह उस आग में भूंजा गया। उस न्याय की आग में, क्रूस की आग में, परमेश्वर की क्रोध अग्नि में, उस ज्वाला में यीशु मसीह तड़पा। और आपको मालूम है जब उधर से निकल कर आया और तब उसने उसी देह में आकर क्या कहा? पहले कहा मैं प्यासा हूँ कर कर क्या, जैसे वो धनवान क्या कर रहा था? पानी का क्या करो, उसी प्रकार आपको मालूम है। आज वो नहीं है ना, तो मैं दिखाता धरती के नीचे क्या और कैसे। आपको मालूम है यीशु ने अपना प्राण कब त्यागा? पहले नीचे उसके प्राण और आत्मा को खींच कर दूत ले गए, मृत्यु के दूत। अंधकार छाया हुआ है, पूरा अंधकार छाया हुआ है। नंगा क्रूस पर कोई लटका हुआ है जो निर्दोष और बेगुनाह था, जिसके खून का एक कतरा भी उसकी देह में है नहीं है। पाप इतना भयानक था, परमेश्वर का क्रोध हम पापियों के ऊपर या पाप के ऊपर इतना भयानक था। पाप से कभी समझौता करेंगे क्या?
कभी भी नहीं पाप से समझौता। निश्चय है कि पाप में कई बार जागते नहीं रहने के कारण फंस सकते हैं, पकड़ेगा, क्योंकि ये द्वार पर ही छिपा रहता है और इसकी लालसा किसकी ओर है? हमें जकड़ लेने की ओर है। शैतान भी चारों तरफ क्या कर रहा है? घूम रहा है, ताकि हमें क्या करे? फाड़ खाए। तो परंतु हमने समझना है, अगर जब तक हमें पापों का एहसास नहीं होगा, पापी होने का एहसास नहीं होगा, पाप कितना भयानक है, यीशु पर कितनी सजा भयानक आई, मतलब इस यीशु को क्या करना है? स्वीकार करना, ग्रहण करना है। क्या ग्रहण करना है? मेरे जीवन का तू स्वामी है। भले दुनिया ने तुझे क्या किया? नंगा क्रूस पर चढ़ाया, लेकिन मेरे जीवन का तू क्या है? स्वामी है, प्रभु है, परमेश्वर है, उद्धार करता है। मेरे लिए मूर्खता नहीं है। संसार के लिए क्रूस क्या है? यीशु क्या है? संसार ने क्या किया? संसार कह रहा है ये क्या है? दोषी ठहराया, पापी ठहराया और उसको क्रूस दिया। लेकिन एक विश्वासी क्या करता है? जो संसार सोचता है ऐसे नहीं सोच रहा अभी। अब इसको संसार से प्यार क्यों नहीं है? क्योंकि मेरे स्वामी का शत्रु है संसार। एक पति के कत्ल अगर पत्नी के पति का अगर कत्ल किया हो किसी ने, तो वो पत्नी उससे प्यार करेगी? कभी नहीं, सवाल नहीं उठता, दुश्मन होगा। करेगी? ना, बहन जी, मान लो भाई जी को किसी ने, मसीह में आने की बात नहीं है, ये वैसे नॉर्मल बात कह रहा हूँ। मसीह में तो चलो हम क्या कर देंगे? माफ़ कर देंगे। उधर वो क्या था, उड़ीसा में प्रभु का दास, उसके 2 बच्चे भी उसमें क्या कर दिए थे? जला दिए थे। लेकिन उसकी पत्नी ने क्या कहा? माफ कर दिया, हम माफ़ कर दे रहे हैं। माफ कर दिया। वो मसीह में है। परंतु वैसे एक बात, नॉर्मल बात है, अगर कोई पति को, उसके पति को मार दे ऐसे बेरहमी से, झूठा ठहरा कर, इतनी क्रूरता से, और वो माफ करेगी? उनसे मेल करेगी? आज क्या कर रही है कलीसिया? वो संसार से क्या कर रही है? संसार से मेल करेगी। इज्जत किसकी है? संसार क्या कहेगा? संसार की चिंता। संसार से क्या रहा? संसार छोड़ने के लिए तैयार नहीं। तो क्या आप संसार छोड़ने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल संसार छोड़ेंगे। हैं जी सिस्टर जी, देख लो, संसार से प्यार करना है तो कर सकते हैं, लेकिन वचन कहता है संसार से हे व्यभिचारिणियों, संसार से प्यार करना परमेश्वर से बैर करना है। तो या तो आपको संसार से बैर करना है। बैर का मतलब ये नहीं कि हमने दुश्मनी करनी है, बैर करना है, परंतु उस हिसाब से आपने समझना है। या तो आप परमेश्वर के बैरी हैं या आप संसार के बैरी हैं, बीच में समझौता नहीं है। संसार ये आया, फिरौन समझौता लेकर आया, 4 समझौते लेकर आया, लेकिन क्या नहीं किया गया? क्यों नहीं कर रहा है परमेश्वर समझौता? जिसने मेरे इंसान को गुलाम बनाकर रखा उससे कोई समझौता नहीं। पाप से, शैतान से कोई समझौता। सारा संसार किसके वश में है? शैतान के वश में। तो इस करके इस यीशु को हमने क्या करना है? कैसे खाना है? सिर, पैर और आंतड़ियों समेत। इसका एक एक बात का क्या है, अगर हम इसको सीखेंगे तो सबसे पहली बात हम इधर देखते हैं, आप उसका पढ़ें। 8 में लिखा है, और उसके मांस को उसी रात का मतलब है जब आपको ये एहसास आ गया ना, जब यीशु की लहू की शरण में आ गए, जब आपको पापी होने का एहसास आ चुका है, जब आपको एहसास आ गया कि मुझे बचाए जाने की ज़रूरत है, जब आपको एहसास आ गया कि निर्दोष यीशु मेमना परमेश्वर का मुझ पापी के लिए मरा है, अब आपको खाने में क्या नहीं करनी? देर नहीं करनी है। अब बपतिस्मे में क्या नहीं करनी? अब यीशु को प्रभु स्वीकारने में क्या नहीं करनी? अगर आप देर कर रहे हैं तो देर कब तक ही कर सकते हैं? जब तक आपको पापी होने का एहसास नहीं है, तब तक देर करते रहो। आप ज़मीन तैयार करो, हल चलने दो अच्छे से, पापों का एहसास होने दो अच्छे से। पापी हूँ मैं कर आपको एहसास कराए पवित्र आत्मा, वचन और आपका विवेक। परंतु जब आपको बोल रहे हो आपके मुझे एहसास हो गया, और फिर आपने
बिना जैम लगाए, बिना उबाले, बिना टेस्ट के, बिना स्वाद लिए कैसे खाना है? सबसे पहली बात तो भूंजा हुआ खाना है। दूसरी बात क्या करना है? उसका सिर, पैर, आंतड़ियों समेत खाना है। और अगली बात, मुस्कान इधर देखो, इधर फेर देखो, ध्यान रखिएगा थोड़ा सा। कैसे खाना है? आगे पढ़ो, उसी में लिखा है, देखो वचन पढ़ो। 9 10 और उसमें से कुछ एक मिनट, हाँ 8 वचन दोबारा पढ़ो। और वे उसके मांस को उसी रात आग में भूनकर अख़मीरी रोटी और कड़वे साग पात के साथ खाए। हाँ उसको सिर, पैर और अंत। एक मिनट, वो तो देख लिया हमने, लिखा है अख़मीरी रोटी और कड़वे साग पात से खाएं। सबसे पहले वास्तव में क्या दिया गया? अख़मीरी रोटी से। अख़मीरी का मतलब इज़राइली अभी तक क्या करते थे? इज़राइल में होता था क्योंकि रोटी को, आटे को खमीर लगाकर क्या करते थे? बनाते थे रोटी को। खमीर मतलब, खमीर किसको भी दर्शाता है? पाप को भी दर्शाता है। और खमीर किसको भी दर्शाता है? खमीर जब लगाते हैं तो उसमें देर लगती है। रोटी में आटे मिलाते हैं तो लिखा है थोड़ा थोड़ा कर अगर सुबह शाम को खमीर उसमें लगाया है तो सुबह तक क्या होगा? धीरे धीरे क्या होगा? वो बढ़ता है। मतलब ऐसा नहीं है कि लगाते ही क्या हो गया वो। तो खमीर का मतलब है, पहली बात तो पाप आपने अपने जीवन से क्या करना है? अलग करना है। क्योंकि मेमना जो मरा है या नई शुरुआत जो आपको दी जा रही है, इसमें अगर थोड़ा सा भी खमीर होगा, क्या होगा? थोड़ा सा भी खमीर का मतलब पाप। पाप का मतलब परमेश्वर की इच्छा के विपरीत जो भी काम है। जैसे पहले आप फिल्म देखते थे, जैसे पहले आप क्या करते थे? कुछ चीज़ देखते थे, सुनते थे, इन जो किसी चीज़ में पाप के गुलाम थे, पाप के जीवन में मजा ले रहे थे, अब उसको क्या करना है? अपने जीवन से अलग करना है। अन्यथा थोड़ा सा खमीर भी क्या कर देगा? पूरे ही कोई खमीर। आज बहुत सारे विश्वासी पूरे ही खमीर हो रहे, पूरे खमीर हैं, पूरे के पूरे क्या हैं? खमीर। बपतिस्मा लिए हुए हैं, लेकिन पाप का थोड़ा सा भी एहसास, बस ये रहता है। वचन कुछ मिलता, वचन में कुछ परमेश्वर बात करता नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा भी एहसास, पापी होने का एहसास नहीं है। या खमीर को अपने जीवन से अलग करने के लिए क्या नहीं है? तैयार। तो खमीर, पहली बात तो देर नहीं करनी, जल्दी करना है। दूसरी बात, खमीर को हटाना है अपने घर से। जो भी पहले आप जिन चीज़ों में आप पाप के गुलाम थे, जिन जिन बुरी आदतों के आप क्या थे, उन चीज़ों को क्या करना है? घर से कोई चित्र ऐसा है, घर से कोई पत्रिका ऐसी है, मोबाइल में कुछ ऐसा है, टीवी में कुछ ऐसा देखते थे, यानी जो भी आप पाप का झूठ बोलते थे, चोरी करते थे, चुगली करते थे, निंदा करते थे, ये करते थे वो, क्योंकि हम क्या थे? पहले इस पाप के गुलाम थे। अब सब क्या करना होगा? मन फिराने का मतलब यही है, छोड़ना होगा। अब आप ऐसा कर नहीं सकते। अगर करोगे तो ये खमीर है, और ये पूरे को क्या कर देगा? पूरे को खमीर कर देगा। और जो नया जीवन आपको मिला है, मेमने ने वध होकर जो आपको ये नया जीवन दिया, शुद्ध किया, आप धोए गए, पवित्र किए। आपको मालूम है वचन क्या कहता है? देखो एक वचन पढ़ो तीतुस की पत्री में, तीतुस 3 अध्याय का 3 से 5 तक। तीतुस 3 अध्याय, हाँ तीतुस 3 का 5। क्योंकि हम भी पहले निर्बुद्धि। एक व्यक्ति कैसे है? जन्मी से अपने आप में तो बुद्धिमान है। 3 का 3 से है माता जी, पेज नंबर 299 है। हाँ लिखा है क्योंकि हम भी पहले। एक व्यक्ति जब तक यीशु के पास नहीं आता, उद्धार नहीं पाता, पहले जब वो जंगली है, जब वो जंगली में सांटा हुआ, चाहे वो दिन रात भक्ति करने वाला हो, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? लिखा है क्योंकि पहले निर्बुद्धि और आज्ञा न मानने वाले और भ्रम में पड़े हुए थे। किस में एंजॉय कर रहे थे?
पाप में, संसार में, और आगे लिखा है भ्रम में पड़े हुए और विभिन्न प्रकार की अभिलाषाओं और सुख विलास के दास्तव में थे। तो ये है जी दशा आपकी, अगर अभी तक आप मसीह में नहीं हो, या मसीह में भी अगर आकर बपतिस्मा लेकर भी अगर आपके अंदर और मेरे अंदर अभी भी शरीर की इच्छाएं, आंखों की इच्छाएं, अभिलाषाएं या सुख, खाने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, सोने में ज़्यादा मज़ा आ रहा है, वचन में ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा, प्रार्थना में अगर ज़्यादा मज़ा नहीं आ रहा, अब माता जी आप निकालते रहो, सुनने में फ़ायदा होगा। हाँ, ये आपके पास ही रहेगी बाइबल। वो रहने तो वाले सुनना हम बता देंगे। हम नोट बना लेना हम दे देंगे। 3 पे 3 है। इधर देखो, हम इधर देखो। सिमरन छोड़, बस तुम सुनो खाली। आपने समझना, देखो विश्वास में आने के बाद भी अगर हमें ज़्यादा खाने में मन है, कौन सा खाना, कौन सा खाना? शरीर का खाना। शरीर मुस्कान नीचे बैठो, शरीर तात्कालिक है, थोड़े समय के लिए है। ये लिखा है हम शरीर के कर्जदार नहीं है कि शरीर के अनुसार क्या कर। आज बहुत सारे विश्वासी तो हैं, लेकिन ज़्यादा टेस्ट किस में आ रहा है? चटनी में, अचार में, मिर्ची में, परोठे में। लेकिन वचन कुछ भी टेस्ट ऐसे लोगों को देगा। मैं ये नहीं कह रहा कि टेस्ट नहीं लेना, खाना नहीं है, लेकिन उसके पीछे नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप वचन में टेस्ट नहीं आ रहा, प्रार्थना करने मन नहीं, पड़ोसी के साथ 2-2 घंटे आप बात करते हैं, प्रार्थना में मन नहीं, मोबाइल पे 1-1 घंटे आप, मोबाइल देख रहे तो आपका उद्धार हो गया? ना। धोखा कोई ना खाए, बुरी संगति से बिगाड़ धोखा कोई ना खाए। एक विश्वासी जिसका मेल हुआ, जो अपने आपे में आया, वो इन चीजों में एंजॉय नहीं करेगा। प्रभु ने कहा ऐसे दिन आएंगे कि ये क्या रखेंगे? उपवास रखेंगे, उपवास रखें, प्रार्थनाओं में समय बिताएं, मोबाइल को सिर्फ अपनी आत्मिक उन्नति के लिए इस्तेमाल करें, एंजॉय करने के लिए नहीं, शरीर की बातों के लिए नहीं। संसार को, इस संसार में इसलिए जाएं ताकि मैं गवाह बनूं, उनको संसार को एंजॉय करने के लिए नहीं। दुकानदारी हो, स्कूल हो, बिजनेस हो, व्यापार हो, इसलिए करें कि मैंने इधर मसीह का क्या बनना है? गवाह बनना है। एंजॉय करने के लिए नहीं है संसार। अगर एंजॉय करेंगे तो फिर जो आत्मा, उसका अंदर का आनंद क्या हो गया? फिर एक आनंद अंदर का है, एक आनंद बाहर का है। अगर बाहर का आनंद ले रहे हैं तो अंदर का आप ले नहीं रहे हैं। 2 सोतों से कोई पी नहीं सकता है। वो सामरी स्त्री को कहा, जो जल तू पी रही है, जिस सोते में से आप पी रहे हैं, यानी कि शरीर की ख्वाहिशों को, इच्छा अभिलाषों की पूर्ति कर रहे हैं, तो ये तो भाई कभी तृप्त तो होगा ही नहीं। सुबह शाम आपको नए से नए डिश क्या करने पड़ेंगे? खाने, और फिर भी क्या नहीं होगी तृप्ति। अगले दिन और नया नया, अगले दिन और नया नया। आंखें कभी देखने से तृप्त नहीं होगी, मन कभी तृप्त नहीं होगा, जीभ कभी तृप्त नहीं होगी, ये शरीर की ख्वाहिशें कभी खत्म नहीं होगी। अगर आत्मिक बातों में आनंद नहीं है, प्रार्थना में इंजॉय नहीं है, घुटने नहीं टिकते हैं, आंसू नहीं बहाते हैं, थोड़ी देर प्रभु के सामने समय नहीं बिताते हैं, ज़्यादा समय संसार में, कामों में है, तो आप अगर उद्धार पाया भी है तो हमने समझना है हम आत्मिक तौर पर क्या नहीं कर रहे हैं? सूखना शुरू हो रहे हैं। सूखना सूखना, सूखते 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 एक दिन क्या हो जाएंगे? और जो डाली फलती नहीं है वो काट कर आग में डाल दी जाती है, झोंकी जाएगी। तो इस करके हम क्या कर सकते हैं? प्रार्थनाओं के साथ हम अपने जीवनों को क्या कर सकते हैं? मैं और आप किस चीज़ में इंजॉय करें? इधर लिखा है अभिलाषाओं और सुख विलास के दास्तव में। दास्तव में, दास्तव का मतलब फिरौन के गुलाम नहीं थे, पाप के गुलाम नहीं थे, इसकी इस बदन के भी क्या थे? गुलाम है एक व्यक्ति। इस बदन का, इच्छाओं का क्या है? गुलाम है जी, गुलाम है। आत्मा मरी हुई है, शरीर राज्य कर रहा है। इसकी इच्छाएं क्या हो रही हैं? हावी हो रही हैं। तो ये है मेरे प्यारे भाई बहनों, इस चीज़ को आपने समझना है। इस करके एक विश्वासी या कलीसिया कभी भी संसार में एंजॉय
शारीरिक बातों में इंजॉय, निश्चय कि हम संसार में रहते हैं, निश्चय हम खाते भी हैं, पीते भी हैं, और पैसा धन दौलत सब चीज़ों को में हम रहते हैं, परंतु आनंद इनमें लेते। आनंद किस में आना है? मसीह में आना है। सोता अंदर से अगर बुझ गया, या सोता अगर पत्थरों से, क्या ये पत्थर हैं वास्तव में? शरीर की ख्वाहिशें क्या हैं? वो पत्थर हैं जो हमारे आत्मिक सोते को क्या कर देंगे। इसलिए बीच बीच में उपवास रखा गया है। इसलिए 3-3 घंटे बैठकर हम वहीं थे तो फिल्म देखते थे और टस से मस नहीं होते थे, ऐसे देखते थे, एंजॉय करते थे, और नींद आती थी क्या हमें? ना, और अभी आधे घंटे में नींद आंसर हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मन नहीं लग रहा। अगर अभी और कुछ इधर इंटरटेनमेंट करेंगे तो फिर मतलब जो भौतिक होगा, शरीर की बातें होंगी, ख्वाहिशें, या पैसे की लॉटरी लगेगी, अब हमारी ये होने जा रहा है, अब वीजा लगने जा रहा है, लॉटरी लगने जा रहा है, तो नींद आएगी? नींद आएगी? बैग तैयार करेगा, कल जाना है। लेकिन वैसे देख लो अभी तो अगर एक विश्वासी को प्रार्थना में बैठकर नींद आती है तो दाढ़ में काला है। जिसके कान हो वो सुन ले। ठीक है जी। तो इधर लिखा है दास तुम में थे और वैर भाव किस में जीवन बिताते थे जी? खाने में, पीने में, देखने में, सुनने में, सोने में, ये था हमारा काम। अरब और आगे लिखा है वैर भाव और डा करने में जीवन व्यतीत करते थे। देखो किन चीजों में जीवन बिताते थे, परंतु अब जब उद्धार हो गया तो किन में चीजों में ये व्यक्ति जीवन व्यतीत करेगा? पहले के समान करेगा क्या? और आगे लिखा है एक घृणित थे और एक दूसरे से क्या रखते थे? बैर। पर लिखा है जब हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर की कृपा और मनुष्यों पर उसका प्रेम प्रकट हुआ तो उसने हमारा क्या किया? उद्धार। और यह धर्म के कामों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार और नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नए बनाने के द्वारा हुआ। तो पवित्र आत्मा ने एक व्यक्ति को क्या करना है? नया करना है। बिना पवित्र आत्मा के ये कार्य है पास्टर के द्वारा, प्रचारक के द्वारा, ज्ञान की बातों के द्वारा ये नहीं होगा। ये आपका विवेक कायल होना है और पवित्र आत्मा ने आपको क्या करना है? कायल करना है, नया करना है, नया जन्म पाना है। तो ये है उद्धार का अनुभव मेरे प्यारे भाई बहनों। इस चीज़ को हमने क्या करना है? तो उधर जो हम बात देख रहे थे, अपने जीवन से खमीर को क्या करना है? हटाना है। आज्ञा है परमेश्वर की। अभी हम प्रार्थना करने जा रहे हैं। एक वचन और वही 12 अध्याय और उसमें से एक वचन हम पढ़ दें। 12 अध्याय खमीर के बारे में आपने समझना है, मतलब देर नहीं करनी। और खमीर दूसरी बात क्या है? दूसरी बात क्या है? खमीर पाप के जीवन को दर्शाता है या पाप को दर्शाता है। और वचन क्या कहता है? इसको 15 पढ़ो। 12 का लिखा है 7 दिन तक अखमीरी रोटी खाया करना। परमेश्वर फिर क्या भी दे रहा है? कह रहा है ये एक ही दिन नहीं है, बल्कि आपने इसको ताज़ा करना है हर साल। हर साल ये ताज़ा रहे आपके जीवन में। 7 दिन तक आपने कैसी रोटी खानी है? अखमीरी। अखमीरी मतलब अपना स्वाद। जब आप मेमने को खा रहे हो तो किस लिए नहीं खाना? स्वाद लगाने के लिए नहीं है, ये इंजॉय करने के लिए नहीं है। अब कहने के लिए तो अब प्रभु भोज ले रहे जी, लेकिन प्रभु भोज के दिन क्या कर रहे हैं हम? बिरयानी पक रही है जी। तो ये क्या नहीं करना? उपवास के साथ रोते हुए घुटनों के बल आकर क्या करना है? उस दिन शरीर का खुशी के लिए कुछ भी, यानी बहुत सारे मतलब किस लिए इकट्ठे हो रहे हैं? बिरयानी के लिए। उस दिन किसको बड़ा अहमियत किस चीज को होनी है उस दिन? मुझ पापी के लिए वो वध हुआ है।
आपके दिन में हर दिन ताज़ा ये रहे, पूरा दिन भर क्या रहे, एक नए समर्पण में आना है। लेकिन हमने उसमें तो थोड़ा सा मन लिया, लेकिन पूरा ध्यान किस पर रहा, बिरयानी बनाने में, बिरयानी खाने में, एंजॉय करने में, और पूरा रज रोज कर। और हम किधर चले जाए मसीह की बोलकर, किधर चले साहब जी, किधर चले? तो ऐसे अवसरों पर बिरयानी नहीं है, ऐसे अवसरों पर खाना पीना, क्योंकि वचन कहता है स्वर्ग का राज्य है खाने पीने में। और ऐसा फिर उनको बुरा लगेगा जो खाने पीने के क्या हैं आदि हैं, वो आएंगे भी नहीं, वो बिगड़ेंगे भी, जरूर बिगड़ेंगे। लेकिन क्या करें फिर, कोई बात नहीं, लेकिन क्या नहीं करना क्योंकि ये गंभीर क्या है विषय। परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर का राज्य खाना पीना नहीं है, परंतु वो आनंद और वो मेल मिलाप है जो किससे होता है, खाने पीने से थोड़ा, पवित्र आत्मा से होता है। और इस करके इधर लिखा है तुमने क्या करना, अपने घरों में से खमीर को हटा देना और क्या करना, पढ़ो आगे। वरन जो कोई पहले दिन से लेकर 7वें दिन तक कोई खमीरी वस्तु खाए वह प्राणी इजरायलियों में से नष्ट किया जाए। देख लो इतना सख्त है जी। आप अगर पाप से समझौता करेंगे या तवज्जो किसको देंगे, अपने स्वाद को देंगे। खमीर का मतलब अपने स्वाद को। खमीर किसको दर्शा रहा है, सुख के जीवन को, इच्छाओं की पूर्ति, शरीर की अभिलाषाओं की पूर्ति, स्वाद, जीव का स्वाद हो। तो ये मेमना जब आप खा रहे हैं, जिस दिन आप मेमना खा रहे हैं उस दिन क्या नहीं करना, उस दिन कोई मतलब टेस्ट के लिए आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है। संडे आराधना में भी कैसे आए, हो सके तो उपवास के साथ आएँ, बिना खाएं आएँ, और उस दिन हो सके तो क्या रहें, दिन भर हल्का पुल्का ही खाएं, रज कर खा कर। ये नहीं चलो 2 घंटे प्रार्थना हुई, चलो जी अब तो क्या करें, खूब क्या करें, फिर से उसी चाल पर कर सकते हैं। परंतु अगर लिखा तुम शरीर के कर्जदार नहीं कि हम शरीर के अनुसार, लिखा शरीर के अनुसार दिन काटोगे तो मरोगे, परंतु देह के द्वारा शरीर की क्रियाओं को मारो। क्रियाओं का मतलब इसकी इच्छाओं को मारोगे, इसकी इच्छाओं को बलिदान करना। लिखा है हे मेरे प्रियो, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण कराकर विनती करता हूं कि अपनी देहों को जीवित, पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ क्या चढ़ाओ। नहीं तो ये शरीर फिर क्या करेगा माता जी, ये बैठे तो रहेंगे हम, लेकिन ये बोलेगा सो जा आराम से। अरे पास्टर इतनी देर का लंबा प्रचार कर दे, क्या नींद आएगी, सच में कह रहा हूं मैं। क्योंकि इंजॉय क्या कर रहे हैं हम, शरीर की बातों में ज्यादा करें, आत्मिक बातों में इंजॉय क्या नहीं है, मसीह में, वचन में, प्रार्थना में क्या नहीं है। अब खाना किसको अच्छा नहीं लगता, जो क्या है बीमार है। उसी प्रकार ये वास्तव में संगति, वचन, ये सब क्या, ये आत्मिक भोजन है, आत्मिक संगति है ये परमेश्वर के साथ। और अगर इसमें क्या नहीं आ रहा, टेस्ट नहीं आ रहा है, तो कहीं ना कहीं क्या है, दाल में काला है, बीमारी है, कुछ न कुछ रोग है, आत्मिक तौर पर कुछ न कुछ भी हो सकता है। शरीर में जैसे रोग होते हैं, वायरस आते हैं, ऐसे ही आत्मिक रोग किधर से आता है, संसार के साथ जब क्या करते हैं, क्या लेकर आते हैं संसार में, वायरस लेकर आते हैं। वास्तव में जब भी आप संसार में जाएंगे क्या लेकर जाएंगे। अब्राहम एक बार किधर चला गया, मिस्र में चला गया, क्या लेकर आया, क्या ले आया, वायरस लिया, वायरस नहीं, वास्तव में वो लेकर आ गया, वो हाजिरा को लेकर आ गया। और जब लेकर आ गया तो फिर वो क्या भी कर लिया, इस्माइल को भी पैदा कर लिया। और क्या कर रहे हैं, आज तक दुनिया क्या कर रही है, भुगत रही है, आज तक दुनिया भुगत रही है। हमारी गलती, हम जन्म मतलब आखिरी दम तक क्या करेंगे, भुगतेंगे। क्यों, मना किया था ना किधर नहीं जाना, मना किया था नहीं जागते रहना, मना किया था ना पाप द्वार पर है, मना किया था ना आत्मा के अनुसार चलो,
मना किया था ना संगति को छोड़कर किधर नहीं जाना, लेकिन हम माने, लेकिन क्या लेकर आए। आप ये ऐसा ना सोचो कि हम वैसे ही आ गए ना। आप जब संसार में संगति को छोड़कर जाओगे, प्रभु को छोड़कर जाओगे, आप प्रभु नहीं चाहिए, हमें कौन चाहिए? संसार में जाएं, लेकिन प्रभु का स्थान किसको नहीं देना? प्रभु का स्थान माता जी किसको नहीं देना? किसी को नहीं, संसार को मत देना। आराधना का दिन किसके लिए? एंजॉय करने के लिए नहीं, संसार में एंजॉय करने के लिए। अगर उनको पहले ही बोल कर रखना है, अगर संडे के दिन कुछ प्रोग्राम रखोगे तो हमारी ओर से जय मसीह की है। अगर ये आपसे अगर निर्णय नहीं लिए जाते तो फिर तो भाई जी आपके और हमारे लिए फिर मसीह जीवन आसान होने वाला नहीं। ये आसान उन्हीं के लिए है जो परमेश्वर के संबंध को क्या करते हैं। बाकियों के लिए तो इससे बड़ी मुसीबत और कुछ है ही नहीं है भाई साहब। सबसे बड़ी मुसीबत ये, आज सबसे बड़ी मुसीबत है मसीह ये। हाँ, अगर शरीर की बातें हैं तो फिर तो आनंद है, परंतु इधर शरीर की बातों नहीं है। इधर तो उपवास पर जोर है, वचन सीखने पर जोर है, खुद को त्यागने पर जोर है, संसार से अलग होने पर जोर है, मसीह के साथ संबंध गहरा करने पर क्या है? जोर है। तो कर पाएंगे हम? कब तक कौवा हंस की चाल चलेगा? कब तक? माता जी कब तक चलेंगे हम? चल नहीं पाएंगे, क्योंकि मार्ग क्या है? ये सकरा है। सलीब क्या करनी है आपने? उठानी। अपने आप पे क्या करना आपने? इनकार करना है। संसार को आपने क्या करना है? बपतिस्मा जब लेने जा रहे हैं, गीत गाते हुए आप जा रहे हैं, संसार को छोड़कर सलीब को लेकर मैं ना यीशु के पीछे मैं चलने लगा, ना लौटूंगा ना। घर कोई मेरे साथ आए ना आए, ना लौटूंगा। दुख मुसीबतों से मैं ना घबराऊंगा, खुश रहूंगा, खुश रहूंगा। हम रहेंगे खुश। हमारी इच्छा पूरी नहीं होता, ओए होए होए होए, बस देखना फिर एक दिन खाना नहीं होगा, है ना। इजरायलियों के पास एक दिन खाना नहीं था, ओए होए होए होए। इजरायलियों के पास 2-3 दिन पानी नहीं था। हमारे पास 2 दिन पानी नहीं आया ना, बस ओ सबसे आगे हमें गले में दिल्ली की लाइन पानी की सबसे आगे विश्वासी खड़ा। और फिर परमेश्वर दिखाएगा, असलियत सामने लेकर आएगा। आप ये हैं, आप अभी भी क्या हैं? आप इस उद्धार के लायक ही नहीं थे। मैं तुम्हें क्या कर रहा हूँ? उद्धार। अब इसको क्या कर दो, अपनी कमियों को भी पहचान लो और इसको भी क्या करो? सरेंडर करो। इसको भी क्या करो? छोड़ने के लिए सरेंडर करो। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, हम आगे देखेंगे तो इसमें अभी जो बात हम देख रहे हैं, हमने देखा है कि उसके खाने की विधि क्या है। उसको पानी में उबाल कर नहीं खाना, कच्चा नहीं खाना, भूंजे हुए को खाना है। और अगली बात, सिर पैर आंतड़ियों समेत खाना है। और मुख्य बात क्या है? खमीरी रोटी से खाना है, खमीर को हटाना है। और नहीं तो इधर परमेश्वर क्या आज्ञा दे रहा है? जो खमीर ना हटाए वो अपने लोगों में से क्या किया जाएगा? यानी कि आप पाप में भी मज़ा नहीं ले, पाप में और संसार में या मसीह में, दोनों चीज़ों में आप स्वाद ले नहीं सकते हैं। आप पक्का क्या होंगे? मरेंगे। हे व्यभिचारिणियों, क्या तुम नहीं जानते संसार से मित्रता परमेश्वर से बैर है। और रोमियो में लिखा है शरीर पर मन लगाना तो मृत्यु है। दोनों बातें, शरीर पर मन लगाना, संसार पर मन लगाना, पाप की इच्छाओं पर मन लगाना, तो फिर से हमें किधर ले जाएगा? उस मृत्यु की ओर। पर क्योंकि पाप क्या करता है? हर समय संगति को तोड़ता है। परमेश्वर के साथ के संबंध को क्या करेगा? तोड़ता है। तो पाप से हमें क्या करना होगा? घृणा करनी होगी। इस खमीर को अपने जीवन से सदा के लिए क्या करना होगा? 7 दिन का मतलब है संपूर्णता को दर्शाता है। पूरे जीवन भर पाप को क्या करना पड़ेगा? अपने जीवन से अलग रखना पड़ेगा। और नहीं तो ये ऐसा खमीर है जो हमें क्या कर देगा? पूरे को। लिखा है किसी स्त्री ने 3 पसेरी आटे में क्या मिला दिया?
तीन पसेरी यानी कि शरीर, प्राण और आत्मा, तीन पसेरी में क्या मिला दिया, यानी कि थोड़ा सा क्या सुनने लग गए, चुगली। थोड़ा सा क्या सुनने लग गए, फिल्मी गीत। थोड़ा सा क्या देखने लग गए, फिल्म। अवैध रिश्ता। थोड़ा सा क्या देखने लग गए, संसार की पुरानी रिश्तेदारी, मित्र, अजीज, प्यारे संबंधों में एंजॉय। बस इतना खमीर काफ़ी है। आप धीरे 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 आप गए, आप संसार में गए। तो आइए आज हम एक निर्णय पर आना है मेरे प्यारे भाई बहनों। आज हमने एक निर्णय लेना है। इससे पहले कि हम बपतिस्मा लें, उससे पहले ये कदम उठाने अति अनिवार्य। इससे पहले कि इजरायलियों ने लाल समुंदर पार किया, उससे पहले की बातें सीख रहे हैं। क्योंकि आप मसीह को स्वीकार करने के बाद फिर मतलब पहले के समान जीवन नहीं जी सकते। हाँ, अगर बिता सकते हो, लेकिन मसीह को क्या ना करो। या तो आपको संसार को छोड़ना पड़ेगा, पाप को छोड़ना पड़ेगा, अपनी इच्छाओं को छोड़ना पड़ेगा, या फिर आपको किसको छोड़ना पड़ेगा, मसीह को छोड़ना पड़ेगा। तो इसलिए आइए हम फैसला करें और निर्णय लें। अपने जीवन को जांचें, आज मुझे क्या चीज़ प्यारी लगती है, आज मुझे कौन सी चीज़ प्यारी है। क्या संसार प्यारा है, क्या अपनी शरीर की ख्वाहिशें प्यारी हैं, या पाप को प्रिय जानते हैं। मूसा जब सियाना हुआ, उसने एक बहुत बड़ा निर्णय लिया अपने जीवन का। उसने पाप में थोड़े दिन के सुख भोगने से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अति उत्तम लगा। उसने फिरौन की बेटी का पुत्र कहलाने से इनकार किया और मिस्र के बड़े भंडार से उसने मसीह के लिए निंदित होने को उत्तम धन समझा। हम किसे उत्तम धन समझेंगे? आज मेरी और आपकी बारी है। आइए हम अपने जीवनों को जांचें और प्रार्थना करें। इन्हीं दिनों प्रभु के चरणों में बैठकर हम प्रार्थना करें, अपने पापी होने की दशा को एहसास करें, अपनी कमजोरियों को एहसास करें और प्रभु के उस क्रूस की मृत्यु को हम स्मरण करें। मुझ पापी के लिए न केवल उसका लहू बहाया गया, बल्कि वो वध किया गया, बिना रहम के उसके बदन को कुचल दिया गया। जिसने कभी गुनाह नहीं किया था, गुनाह मैं किया था, पापी मैं था प्रभु। इतना ही नहीं प्रभु, तेरा बदन प्रभु उस मेमना वो आग में भूंजा गया प्रभु। हम हरेक को इस चीज़ का एहसास होने पाए प्रभु, हरेक को एहसास होने पाए कि यीशु मसीह ने मुझे कितना प्रेम किया है और मेरे लिए वो कहाँ कहाँ से गुजरा है। मेरे सारे पापों धर्मों का दंड उसने लिया है। जो जो सज़ा मुझ पर आनी थी, एक एक सज़ा को उसने ले लिया। उसके कोड़े खाने से हम चंगे हुए हैं, उसके मार खाने से, हालेलुया, उसके वध किए जाने से हम बचाए गए हैं। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी है। हालेलुया। वो धनवान का संगी हुआ, उसकी कब्र भी दुष्टों के संग ठहराई गई। वो स्थान मेरा और आपका था। क्या आपको ये इस चीज़ का एहसास है? आइए, अगर एहसास है तो आज एक निर्णय लें। या तो प्रभु को चुने, या तो आज परमेश्वर के साथ मेल मिलाप को चुने, अनंत जीवन को चुने, या फिर अगर संसार प्रिय है तो आप आज अपने जीवनों को जांच कर फैसला लें। आइए हम प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हम एक उचित निर्णय लेने में हमारी मदद कर, पवित्र आत्मा हमारी सहायता कर, हमारे मनों को अपनी ओर फेर प्रभु, हमारे मनों को व्यर्थ वस्तुओं की ओर से फेर दे खुदावन। आप हमें एक सच्चा मन फिराव दें प्रभु। पवित्र आत्मा हमें कायल कर प्रभु। तेरा पवित्र वचन जो दो धारी तलवार है, प्राण को आर पार कर कर छेद दे खुदावन। ये हमारे बंजर हृदयों पर प्रभु हल बनकर लगे ये वचन प्रभु। पवित्र आत्मा कायल करे, आपके हाथ में सौंपते हैं प्रभु। धन्यवाद करते आज की संगति और इस वचन के लिए, और आपने हमारे लिए जो सहा प्रभु उसके लिए धन्यवाद करते हैं।
हमारे की आंखें खुल जाएं प्रभु, ताकि हम आपको सही रीति से पहचान कर और अपने जीवन का व्यक्तिगत उद्धार करता और प्रभु कर कर स्वीकार करें और बपतिस्मा लेकर ये जीवन आपको दें, ताकि आप हमारे जीवन के रक्षक बनकर प्रभु और स्वामी बनकर और सत्य के मार्ग में हम अगुवाई कर सकें। प्रभु आपकी मर्जी पिता हम एक एक जीवन में पूरी हो सके। आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की माला।